अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है मुहावरे। ऐसे मुकाम पर पहुंचकर एक ऐसी फ़िज़ा जगह पे आ जाने के बाद मुझे अपने लड़कपन का ज़माना याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त हमारे मास्टर सिद्दीक़ साहब हमें अपने साथ क्लास से उठाकर ऐसे बागों और गुलिस्तानों में ले जाते थे जहाँ कुदरत के नज़ारे किताबी और निसाबी उलूम से बढ़कर होते थे और जो हमारी ज़िंदगियों के करीब तर हुआ करते थे। और मास्टर सिद्दीक़ साहब बात को समझाने और बताने का बेहतर फ़न जानते थे और इस कुदरत पर मलका रखते थे। वो एक एक पत्ते से लेकर एक तनावर दरख्त तक और एक उड़ती हुई चिड़िया से लेकर एक बैठी हुई गिद्ध तक हर एक बात और मफ़हूम पर सैर हासिल करते थे। हमें उनकी कुछ बातें समझ में आती थीं और कुछ नहीं आती थीं, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया उनकी बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर खुलती गईं। फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हम 7वीं जमात पास करके 8वीं में दाखिल हो गए तो इन्होंने खुसूसी तौर पर हमें इस बात का हुक्म दिया कि अंग्रेज़ी के मुहावरों को अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करो और उनको अपने जहन में बिठाओ, क्योंकि आगे चलकर जब आपको अंग्रेज़ी लिखने का मौका मिलेगा तो ये याद किए हुए मुहावरे आपकी मदद करते रहेंगे। चुनाचे वो बेशुमार मुहावरे जिनको इन्होंने तरतीब दे रखा हुआ था उनका बोझ हमारे ऊपर लाद दिया। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश, नौ नकद न तेरा उधार। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के कई और मुहावरे उन्होंने हमें याद करवाए और इन मुहावरों और ईडियम्स के सहारे और इस गरारी पर चलते हुए आगे आगे ज़िंदगी के सफ़र में चलते ही चले गए। लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए तो उन्हीं अंग्रेज़ी मुहावरों में से जो हमारी ज़िंदगी के अंदर रच बस चुके थे और जो हमारे अंदर अपनी कई मंजिलें तय कर चुके थे, हमने ये महसूस करना शुरू किया कि कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनका मफ़हूम तो समझ में आता है लेकिन वो हमारी ज़िंदगी पर कुछ और ही तरह से असरअंदाज होते हैं। शायद इससे पहले आपने इसका जायज़ा नहीं लिया होगा, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करता हूँ। जब मैंने पहली मरतबा अंग्रेज़ी के दो अल्फाज टेक केयर, जो आम तौर पर बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो दिल में ख़्याल आया कि हम इनका क्या करें। यानी अगर मैं गाड़ी पर जा रहा हूँ और मेरी खाला जो लंदन से तशरीफ़ लाई थी उन्होंने कहा अशफाक टेक केयर, अब मैं हैरान हो के मैं अपनी ही ज़ात का केयर टेकर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्लाह हाफिज़ यानी अल्लाह तुमको हिफ्ज़ अमान में रखे कहने का रिवाज है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वाले कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़ नहीं, हम अल्लाह के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं थोपते और ना हम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेते हैं, बल्कि ये तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि तुम खुद ही अपनी टेक केयर करो और तुम एहतियात के साथ ज़िंदगी बसर करो। बड़े ज़माने की बात है, हम एक रोज़ गाड़ी पर जा रहे थे और आगे सड़क खुदी हुई थी और वहाँ एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें इंतबाह की गई थी कि ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। मैंने बोर्ड पढ़ के ड्राइवर से कहा कि भाई ज़रा आहिस्ता और एहतियात के साथ चलो। साथ मेरी खाला बैठी हुई थी, उन्होंने कहा एहतियात से क्यों, क्या वजह है? तो मैंने कहा कि यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पर सफ़र करें, सड़क टूटी हुई है और ज़ेर तामीर है। इस पर मेरी खाला हंसी और कहने लगी पिछला सफ़र हम किसकी ज़िम्मेदारी पर तय करके आए हैं और अगला किसकी ज़िम्मेदारी पर तय करेंगे, ये बोर्ड यहाँ क्यों लगाया हुआ है। इस पर मुझे ख्याल आया कि टेक केयर का भी बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि मुझी से कहा जा रहा है कि मैं अपना ख्याल रखूं। मेरा ही प्रोफेसर मुझे गाड़ी पर छोड़ते वक्त मुझे कहता है कि अशफाक यू आर गोइंग अब्रॉड, टेक केयर। इस हवाले से मेरी खाला की बात तो ठीक थी कि हम ज़िंदगी का जो भी सफ़र तय करते हैं अपनी ही ज़िम्मेदारी पर या अल्लाह के हवाले से या उसकी मेहरबानी से तय करते हैं। ये लिखना या ये कहना कि देखो यहाँ सड़क टूटी हुई है और तुम अपनी ज़िम्मेदारी से सफ़र करो, आगे गवर्नमेंट तुम्हारी ज़िम्मेदार है या मुआशरा इस ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा या पूरा अदा करेगा, ऐसा होता नहीं है। इस तरह जब इन मामूल या रोज़मर्रा के फ़िक़रात या मुहावरों पर नज़र पड़ने लगी तो इस हवाले से मुशाहिदा भी तेज़ होने लगा। जब हमने ज्योग्राफिक मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया और दुनिया की उन मंतकों के मुताले में बहुत गहरे उतरे जहाँ जानवर कसीर तादाद में बसते हैं, जिसे अफ्रीका कहा जाता है, तो हमें पता चला कि जानवरों का एक बाकायदा कानून होता है और कोई जानवर उस कानून से तजावुज़ नहीं करता। ये सिर्फ़ इंसान ही है जो अपने कानून और तयशुदा बातों में आहिस्ता आहिस्ता तनसीख करता रहता है और इसमें तब्दीलियाँ पैदा करता रहता है। शेर जब भूखा होता है तब शिकार करता है और जब वो शिकार को मार चुकता है तो 3 रोज़ तक मज़ीद किसी जानवर का शिकार नहीं करता। शिकार होने वाले जानवर भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अब हमें अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार करना है।
ऐसा नहीं है कि शेर आला दर्जे के हवाई जहाज़ में बम भरकर ऊंचे आसमानों में उड़ना शुरू करे और ऊपर से बम फेंककर बगैर सोचे समझे इंसानों, जानवरों या दूसरे बशरों को कत्ल करना शुरू करे। ये इंसान का ही एक ऐसा खौफनाक कानून है जो एक जालिम कानून है। आप सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि इंसान ने बेचारे मासूम शरीफ जानवरों के हवाले से जंगल का कानून का लफ्ज़ बनाकर ख़ुद को बरी ज़म्मा कर लिया है। आप ज़िंदगी में छोटे छोटे मामलात से लेकर बड़े मसाइल मुआशरत तक नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। बड़े मुल्क गरीब, कमज़ोर और छोटे मुल्कों पर हमला आवर होते हैं और आप दम नहीं मार सकते, और ये इंसानी कानून ही है जो इस कदर तकलीफ़ दे और इंसान को आज़ार पहुंचाने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, एक और भी मुहावरा है जिसने हमें हिला के रख दिया है। जब हम बीए में पहुंचे तो एक नया मुहावरा सामने आया जिसका सामना करने के लिए हम किसी भी सूरत तैयार नहीं थे। वो ये था, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। यानी ये बात इतनी सच्ची, अच्छी और पाकीज़ा है कि ये सच्ची हो ही नहीं सकती। अब आप ये बताइए हम क्या करें, यानी इस मुहावरे को साथ लेकर कहाँ तक और किधर तक जाएं? और ये हमारी ज़िंदगियों पर ऐसे असरअंदाज हुआ कि हमने लाशऊरी तौर पर ये सोचना शुरू कर दिया कि जो बात अच्छी होती है वो बात पाकीज़ा, सबा और नेक पर मबनी होती है, वो सच्ची नहीं होती। इसलिए सच्ची बात पर दारोमदार करने के लिए उसके पस मंज़र की बात को घटिया, जालिम, बेइंसाफ़ और संगदिल होना चाहिए। मुझे याद है कि एक मरतबा मेरी खालाजाद बहन, जिनके खावंद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा हंगामा खेज़ कभी नहीं रही। काम पर जाते हैं और वापस सीधे घर आ जाते हैं, लेकिन हैं बड़े अच्छे। वो एक दिन अचानक दफ्तर से उठकर घर आ गए और आकर मेरी बहन से कहने लगे कि लो भाई अज़रा, मैंने तो आज मछली पकड़ के लाने का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी मछली पकड़ी तो है नहीं। वो उनसे फिर गोया हुई कि आपने मछली पकड़ने वाली कुंडी देखी है? कहने लगे नहीं देखी। पूछा कभी वो पानी देखा है जिसमें मछलियाँ होती हैं? उन्होंने कहा इतनी मिकदार में तो नहीं देखा, घड़े या गिलास का पानी ही देखा है। वो कहने लगी आपका फिर भी मछली पकड़ने का इरादा है? तो वो कहने लगे बस मेरा जी चाहा, दफ्तर में एक फ़ाइल बड़ी पेचीदा किस्म की थी, मैंने सोचा इसको कल निपटा लेंगे, और मुझे अंग्रेज़ों ने कहा, दफ्तर में काम करने वाले साथी जो अंग्रेज़ थे, तुम आज मछली पकड़ने जाओ, और अब मैंने मछली पकड़ने का इरादा कर लिया है। अगर तुम्हारी भी ख्वाहिश है तो मेरे साथ चलो। बलोकी के मुकाम पर दरिया बड़ी ठाठे मारता हुआ गुजरता है और सुना है वहाँ मछली बहुत होती हैं। मैं डोरी, कांटा और मछली पकड़ने के दीगर लवाजमात साथ लेकर आया हूँ। उसने यानी अज़रा ने कहा कि मैं तो साथ नहीं जा सकती क्योंकि आपने अचानक प्रोग्राम बना लिया है। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। तब मेरी खालाजाद बहन परेशान हुई और कहा हाय हाय, आपने ज़िंदगी में पहली मर्तबा अज़हद ख़ुद पिकनिक का ऐसा प्रोग्राम बनाया है और मैं फिर घर में क्यों बैठी रहूं? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वो बड़ी बेचैन, कभी घर के अंदर जाए और कभी बाहर आए। इस पर उनके मियाँ कहने लगे कि तुम इस कदर परेशान क्यों हो? वो कहने लगी कि मैंने आज 3 मरतबा अचार डालने का फ़ैसला किया था और आपा सुगरा से दरख्वास्त की थी कि वो आके मुझे अचार डाल दें। ख़वातीन व हज़रात, हमारे अक्सर घरों में कई आपा सुगरा आई होती हैं जो गोपुअर रिलेशंस होती हैं और हम उनके साथ कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन मुश्किल औक़ात में वो हमारा बड़ा साथ देती हैं। मसलन शादियाँ हों, मेहंदी की रात हो तो आपा सुगरा आ जाती हैं। वो सारी बनी ठनी बच्चियों के पर्स संभाल के गोद में रखे बैठी होती हैं और फिर जाने के वक्त उन्हें दे देती हैं। अचार डालना हो, चटनियाँ बनानी हो, रज़ाई सीनी हो तो वो बड़े काम आती हैं। अज़रा कहने लगी कि मैंने इतने सारे आम ले रखे हुए हैं और आपा सुगरा ने भी आना है, सारे मसाले भी तैयार हैं, लिहाजा मैं नहीं जा सकती। फिर जब वो चलने लगे तो कहने लगी नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ, और तैयार हो गई। और उसने आपा सुगरा के नाम एक पर्ची लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दी। अज़रा और आपा सुगरा के दरमियान ये बात तय थी कि अगर कभी वो घर पर ना हो तो घर की चाबी और हिदायत लेटर बॉक्स में पड़ी होंगी। चुनांचे वो दोनों मियाँ बीवी चले गए। जब वहाँ पहुँच गए तो उनसे मछली वछली तो क्या पकड़ी जानी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दिन भर वो दोनों वहाँ रहे। जब वो लौटकर शाम को घर आए तो मेरी हमशीरा यानी अज़रा कहती है कि तो मेरा ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे रह गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि जिस घर में दाखिल हो रहे थे वो कुछ और ही अजीब व गरीब नक्शा पेश कर रहा था। और जब मैं अंदर गई तो हैरान हुई कि 3 मर्तबानों में अचार डाल के रखा हुआ था और उनके ऊपर ढकना पड़ा हुआ था। लेकिन मेरी चीख इस वजह से निकली कि मेरे घर की जो सीढ़ियाँ थीं, जो अरसा 10 साल से ख़राब थीं, वो तमाम की तमाम चमकदार और बहुत आला दर्जे की पॉलिश की हुई थी। मेज़ के ऊपर एक कागज़ पड़ा था,
और उस पर लिखा था कि मोहतरमी आपा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करमदाद है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि आपके घर की घंटी बजाई तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं हिम्मत करके फाटक खोल कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हुआ तो आपका दरवाज़ा बंद था। मैंने महसूस किया कि कोई भी घर पर नहीं है। इधर उधर देखा तो मुझे लेटर बॉक्स नज़र आया। उसमें से मुझे घर की चाबी नज़र आई और उसके साथ ही एक ख़त पड़ा था और जो आपने आपा सुगरा के नाम लिखा था। वो मैंने पढ़ा और सोचा आपा सुगरा तो आई नहीं, मैं ही ये काम कर दूं। मैंने आपका अचार डाल दिया है। मेरी माँ अचार में कलौंजी ज़्यादा डाला करती थी, मैंने भी इसी लिहाज से डाली है। और नमक मिर्चें मैंने कम रखी हैं, अगर आप उसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। बाकी आपा, आपका इतना खूबसूरत घर है और उसकी रेलिंग का सत्यानाश हुआ पड़ा था। इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कोशिश करके यहीं पड़े ब्रश और पॉलिश से सब ठीक कर दिया। इसके रुक़े में मज़ीद लिखा गया था कि 7 वालों का मुलाजिम कुकर मांगने आया था, तो मैंने आपा इनकार कर दिया, क्योंकि माफ़ करना आपा, ये लोग चीज़ें मांग कर ले जाते हैं और वापस नहीं करते या ख़राब कर देते हैं। लिहाजा मैंने उससे कहा कि हमारे कुकर का रबड़ ख़राब है, तो वो चला गया। बाकी कमरों में घूमा और मैं ये देखकर हैरान रह गया। और आप मुझे बहुत नेक खातून मालूम होती हैं। आपकी हीरे की 2 अंगूठियाँ तकिए के नीचे पड़ी हुई थीं, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थीं, इसलिए मैंने उन्हें खट्टा लगाकर साफ़ कर दिया है और मैंने उन्हें धोकर टिश्यू पेपर में लपेट कर मजबूरन वैसे ही तकिए के नीचे रख दी। खुदा के वास्ते ख्याल करें, 30-30, 35-35 हज़ार की एक एक अंगूठी को आपने कितनी लापरवाही से रखा हुआ है। उसने मज़ीद लिखा कि मैंने गुसलखाने में देखा कि साहब की शेविंग किट में तमाम के तमाम ब्लेड पुराने हैं और वो साहब उनसे घिसा घिसा के शेव कर लेते होंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। आप मेहरबानी फरमाकर आज ही उन्हें नए ब्लेड्स का एक पैकेट लेकर दें और वो जो चीज़ें आपने पिकनिक पर ले जाने के लिए तैयार की थीं, वो चीज़ें मैंने उठा ली हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरा हक़ है। मैं हैदराबाद नौकरी की गरज से जा रहा हूँ। वहाँ मरब्बे और चटनियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में मेरा एक इलाके का आदमी है। उसने वादा किया है कि वो मुझे वहाँ नौकरी दिलवा देगा, क्योंकि मैं 1.5 साल से बेरोज़गार हूँ। आप मेरे हक़ में दुआ करना और मैं आपका आपा सुगरा के लिए खाने का रखा हुआ सामान साथ ले जा रहा हूँ ताकि रास्ते में खा सकूँ। मैं आपको इस खाने के लिए दुआ दूँगा। इस रुक्के के नीचे उसने दर्ज किया था करमदाद, रिटायर्ड बैटमैन ब्रिगेडियर फलां फलां। जब मेरी बहन ने मुझे एक ख़त दिखाया तो मैं ये ख़त लेकर अखबार में एक बड़े दफ्तर में गया। मैंने उनसे कहा कि तुम खौफज़दा करने वाली ख़बरें तो छापते हो, एक ये ख़बर भी छापो कि एक ऐसा वाक़या हुआ है। तो वो साहब कहने लगे, सर इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक अनजान आदमी भरे पड़े घर में दाखिल हो और सफाई वगैरह और काम करके चला जाए और बाकी सब कुछ छोड़ जाए। और हमें तो ख़बरें ऐसी ही छापनी पड़ती हैं जो खौफज़दा करने वाली हों। जब तक ऐसी ख़बरें नहीं छापी जाएंगी तो लोग अखबार ही नहीं ख़रीदेंगे। उसने मुझे कहा कि देखें, जब कोई बैंक लूटने आता है तो वो खौफज़दा करके और पिस्तौल दिखा के पैसा छीनते हैं, और हमारे पास भी इसी तरह की खौफनाक ख़बरों के पिस्तौल होते हैं। हम उनसे अपनी सेल में इजाफ़ा करते हैं और ये कहकर इस खबर छापने का इरादा उन्होंने तर्क कर दिया। उसके बाद ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया। मैंने ये बात शायद आपको पहले भी सुनाई होगी कि एक बड़ी खूबसूरत धान पान पतली सी लड़की टूटे से मोटरसाइकिल पर बैठकर अनारकली बाज़ार में आई। वहाँ मैं अपने दोस्त रियाज साहब की कपड़े की दुकान में बैठा हुआ था। उस लड़की ने आकर कहा कि क्या आपके पास कोई आला दर्जे का उरूसी जोड़ा होगा? तो मेरे दोस्त ने कहा, जी बिल्कुल है। ये 10,000 का है, ये 15,000 का है, ये 20,000 का है, पसंद कर लीजिए। बहुत अच्छे हैं, ये 25,000 का भी है। वो कहने लगी, बस यहाँ तक का ही ठीक है, क्या मुझे इससे पहन कर देखने की इजाज़त है? मेरे दोस्त कहने लगे, हाँ हाँ ज़रूर, ये साथ हमारा ट्रायल रूम है, आप ट्राई करें। वो लड़की अंदर गई। उसके साथ एक सहमा और डरा हुआ नौजवान भी था, जैसे आजकल के सारे खौफज़दा से नौजवान हैं कि ज़िंदगी कैसे काटेंगे और मुस्तकबिल की फ़िक्र उन्हें लाहक होती है। वो उरूसी जोड़ा पहनकर बाहर निकली और दुकानदार ने उसे देखकर कहा, सुभान अल्लाह बीवी, ये तो आप पर बहुत ही जचता है, ऐसी दुल्हन तो पूरे लाहौर में कभी नहीं होगी। जिस तरह दुकानदार कहते हैं। कहने लगी, जी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, इसे दोबारा पैक कर लें। वो मज़ीद कहने लगी कि मैं तो सिर्फ ट्राई करने के लिए आई थी, मैं अपने इस खावन को जो मेरे साथ आया है ये बताने के लिए लाई थी कि अगर हम अमीर होते और हमारे पास उरूसी जोड़ा होता और अगर मैं उसे पहन सकती तो मैं ऐसी दिखाई देती। आज हमारी शादी को 7 दिन गुजर चुके हैं, हम अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं अपने खावन को जो बड़ा ही डिप्रेस्ड रहता है उसे खुश करने आई थी। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? उसने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसे तो थे, लेकिन मेरी एक छोटी बहन जो MBBS कर रही है
उसको पैसों की ज़रूरत थी और मेरे वालदैन ने कहा कि अगर मैं ये कुर्बानी दूं तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तब मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाचे मैंने सादा कपड़ों में ही शादी कर ली। जब मैं ये बात अपने दोस्तों के पास लेकर गया तो उन्होंने भी कहा कि इट इज़ गुड टू बी ट्रू। ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त कम है, लेकिन मैं आखिरी और खौफनाक और ख़तरनाक मुहावरा भी अभी आपकी खिदमत में पेश कर ही देता हूँ। लिव एंड लेट टू लिव। पाकिस्तान का हर शख्स आजकल इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ इस मुहावरे पर अमल कर रहा है। जब मैं अपने बहुत अमीर दोस्तों से मिलता हूँ तो वह कहते हैं, अशफाक साहब, हम तो लिव एंड लेट टू लिव पर यकीन रखते हैं। हम जिस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस पर खुश हैं और हम लोगों की ज़िंदगियों में दखल नहीं देते। हमारे इर्द गिर्द झुग्गी वाले रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं। हमने कभी जानकर उनसे नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। हमारा उसूल लिव एंड लेट टू लिव है। हमारे अब ये उसूल ही चल रहा है कि कोई ज़िंदा रहे, मरे, खपे, जिए, हम उसमें दखल नहीं देंगे। पिछले से पिछले साल मुझे अमेरिका जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वहाँ रियासत कैलिफोर्निया में एक साहब ने हमारी दावत की। मेरे साथ बानुकुस्सिया भी थीं। वो दावत बड़ी ही पुरतकल्लुफ़ थी। वो हमारे दोस्त एयरफोर्स के भागे हुए अफसर थे। वो माशाल्लाह पाकिस्तान से बड़ी दौलत लूट कर साथ लेके गए थे। वो आजकल अमेरिका में अंगूर सुखाकर दुनिया में सप्लाई करने का कारोबार करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ हमारा सारा पैसा लेकर आ गए। वो कहने लगे, अशफाक साहब, हम तो लिव एंड लेट टू लिव पर यकीन रखते हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर लिव कर रहे हैं और आपको हमने लेट लिव के लिए छोड़ दिया है, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी बसर करो। मैंने कहा कि मैं एक दिन सुबह जागा तो जैसे सूदखोर पठान डंडा पकड़कर दरवाजे पर आया करता है, इस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक का एक बंदा हमसे वसूली के लिए आ जाता है और पठान की तरह कहता है कि देखो हमारा पैसा निकालो। और मैं उससे कहता हूँ कि मैंने तो तुमसे सारी ज़िंदगी कोई पैसा नहीं लिया। तो वो कहता है कि तुमने लिया है और तुम्हें $32 बिलियन देना पड़ेंगे। मैंने कहा कि कब लिया, किसने लिया? तो उसने कहा कि तुम्हारे बड़ों ने कर्ज़ा लिया। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि हमने पैसा लिया और उससे अच्छी तरह से खुशी के साथ इस्तेमाल किया, और अगर अब भी हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया का ये मारूफ़ तरीन मुहावरा पाकिस्तान में बड़े इत्मीनान, एतमाद और यकीन के साथ बोला जाता है, लेकिन किसी ने कभी मोटर का शीशा नीचा करके ये नहीं देखा कि पीछे आने वाला ज़िंदा है या मर गया है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।